नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए देखते हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का सेशन जो कि है टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट। देखते हैं श्वसन वर्णक यानी कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है आरबीसी एवं प्लाज्मा के अंदर, और जो तत्व इसके अंदर होता है फेरिक। ऑक्सीजन युक्त रंग होता है इसका लाल, और ऑक्सीजन विहीन भी होता है लाल। और इसका एग्जाम्पल है सभी कशेरुकियों, एनिलिड एवं मोलास्क के अंदर यह पाया जाता है। चलिए अगला रिस्पायरेटरी पिगमेंट देखते हैं हीमोसाइनिन। यह पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और इसमें होता है कॉपर और ऑक्सीजन युक्त होता है। यह नीला कलर का, ऑक्सीजन विहीन अगर देखा जाए तो रंगहीन होगा। यह पाया जाता है कीटों के अतिरिक्त आर्थ्रोपोड्स एवं मोलास्का में। हीमो एरिथ्रिन, यह कणिकाओं के अंदर पाई जाएंगी, और इसके अंदर होता है लोहा और ऑक्सीजन युक्त होता है। यह लाल और विहीन देखा जाए रंगहीन, और यह कुछ एनिलिड्स में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्लोरोक्रुगोनिन। यह प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। इसमें तत्व होता है लोहा और ऑक्सीजन युक्त होता है हरा, ऑक्सीजन विहीन भी यह होता है हरा कलर का। यह पाया जाता है कुछ एनिलिड्स एवं जैसे कि सबेला में। पीनाग्लोबिन देखिए क्या है, यह प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो एलिमेंट होता है मैग्नीज, और यह ऑक्सीजन युक्त होता है भूरा, ऑक्सीजन विहीन भी होता है भूरे कलर का, और यह पाया जाता है कुछ मोलास्क के अंदर। इकाइनोक्रोम होता है सीलोमिक द्रव के अंदर अवेलेबल, और इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो होता है लोहा, और ऑक्सीजन युक्त लाल होगा, विहीन भी लाल होगा, और इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का। चलिए आगे देखते हैं। पीनाग्लोबिन देखिए, यह प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। मैग्नीज इसके अंदर अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है भूरा, विहीन भी होगा भूरा, और यह पाया जाता है कुछ मोलास्क में। चलिए अगला पिगमेंट रिस्पायरेटरी पिगमेंट देखते हैं इकाइनोक्रोम। यह पाया जाता है सिलोमिक द्रव के अंदर। इसके अंदर होता है लोहा, ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन विहीन होने पर यह लाल कलर का दिखाई देता है। यह पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर। अगला है वैनेडियम। वैनेडियम होता है प्लाज्मा के अंदर, और इसमें जो एलिमेंट होता है वैनेडियम और मोलिब्डिन, यह प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। और जो एलिमेंट होता है मोलिब्डेनम, और यह होलोथ्यूरिया यानी कि इकाइनोडर्मेटा के जीवों में पाया जाता है। मेगानिन देखिए, यह द्रव होता है। इसके अंदर होता है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन युक्त होता है रंगहीन, ऑक्सीजन विहीन भी होता है रंगहीन, और यह पाया जाता है अकशेरुकियों एवं प्रोटोकॉन्ड्स के अंदर, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स और प्रोटोकॉन्ड्स में। चलिए अब देखते हैं रिस्पायरेटरी कोसेंट यानी कि श्वसन गुणांक RQ। इसका फार्मूला होता है CO2/O2 की आवश्यकता, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा उसका डिवीजन होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता। चलिए अब देखते हैं विभिन्न पदार्थों का श्वसन गुणांक यानी कि RQ। शर्करा का होता है 1, प्रोटीन का होता है 0.8 से 0.9, और वसा का होता है 0.6 से 0.7। मिश्रित भोजन का श्वसन गुणांक होता है 0.8 से 8.5। चलिए आगे देखते हैं विभिन्न जंतुओं का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। देखते हैं जंतु और जीवन काल वर्षों में। एलिगेटर का जीवन काल होता है 68 वर्ष। ऊँट का देखिए, ऊँट का होता 29 साल। बिल्ली का अगर देखें तो होता है 28 साल। कैटफिश का जीवन काल होता है 60 साल। चिंपैंजी का होता है 44 साल। कोबरा का होता है जीवन काल 28।
गाय का होता है 16 साल, कुत्ता का होगा 20 साल, ईगल का जीवन काल होता है 55 साल, शुतुरमुर्ग का होता है 30 साल, ऑटर का होगा 14 साल, ईल का होता है 55 साल और हाथी जो कि भारतीय हाथी है इसका जीवन काल होता है 70 साल। चलिए अब आगे देखते हैं, मेढक का देखते हैं। मेढक का जीवन काल होता है 7 साल, जिराफ का होता है 33 वर्ष, बकरी का होता है 18 साल, गोरिल्ला इसका लाइफ स्पैन है 39 ईयर, हिपोपोटेमस 49 साल, घोड़ा 50 साल जीता है, घरेलू मक्खी 76 दिन और हमिंग बर्ड इसका जीवन काल 8 साल होता है, लीमर का होता है 27 साल, शेर का होता है 30 साल, आदमी का जीवन काल होता है 60 से 70 साल, बंदर जीता है 30 साल, तोता 50 साल जिएगा, सुअर होगा 80 साल और कबूतर का जीवन काल होगा 35 साल और खरगोश का देखा जाए तो 13 साल होता है, चूहा का जीवन काल होता है 4 साल, रिनोसिरोस का जीवन काल होता है 40 साल, भेड़ का होता है 20 साल, गौरैया का होता है 20 साल, स्वान का जीवन काल होता है 12 साल, टाइगर का होता है 26 साल, टोड का जीवन काल होता है 36 साल, टर्की बर्जार्ड का जीवन काल होता है 118 वर्ष, कछुआ का होता है 250 साल, व्हेल देखा जाए तो 46 साल। चलिए अब देखते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयुग्मन यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंजुगेशन फाउंड इन एनिमल्स। नंबर 1 है युग्मक संलयन यानी कि सिंगैमी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक का संयुग्मन होता है यानी कि फ्यूजन होगा। और इसका नंबर 1 आता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्या होगा, एक दूसरे से समानता रखने वाले दो युग्मकों यानी कि गैमिट्स का आपसी संयुग्मन होता है। देखते हैं बहिर्युग्मन यानी कि एक्सोगैमी। इसमें दो होता है, दो भिन्न जंतुओं द्वारा उत्पन्न युग्मकों यानी गैमिट्स का फ्यूजन होगा। पूर्ण युग्मन होलोगैमी के अंतर्गत जब पूरा जंतु ही गैमिट की तरह व्यवहार करता है और फ्यूजन में भाग लेता है तो इसको हम बोलते हैं होलोगैमी। पीडोगैमी होता है अल्पवयस्क जंतुओं का संयुग्मन यानी कि फ्यूजन। चलिए देखते हैं मीरोगैमी। मीरोगैमी छोटे एवं एक दूसरे से भिन्न प्रकार के युग्मकों का संयुग्मन होता है। और समसंयुग्मन आइसोगैमी के अंतर्गत देखते हैं आकारिकी एवं शारीरिकी रूप से समान गैमिटों का फ्यूजन। विषम संयुग्मन यानी एनाइसोगैमी होता है दो असमान युग्मकों का संयुग्मन। और मैक्रोगैमी के देखा जाए तो दो बड़े युग्मकों या गुरु युग्मकों मैक्रोगैमिट्स का संयुग्मन इसमें जब होता है। बड़े गुरु युग्मकों का जब फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं मैक्रोगैमी। माइक्रोगैमी में दो सूक्ष्म युग्मकों यानी कि माइक्रोगैमिट्स का फ्यूजन होता है। चलिए अब देखते हैं संयुग्मन यानी कि कंजुगेशन। इसमें क्या होता है, अस्थायी रूप से एक ही जात के दो जंतुओं के मध्य केंद्र की पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल के आपसी आदान प्रदान हेतु फ्यूजन होता है। और साइटोगेमी के अंतर्गत होता है दो जंतुओं के जीवद्रव का संयुग्मन लेकिन केंद्रक इसका अप्रभावित रहता है। कैरियोगैमी की देखिए क्या है, कैरियोगैमी में होता है दो युग्मकों के केंद्रक का संयुग्मन होगा। और प्लाज्मोगैमी में समान जीवद्रव का संयुग्मन होता है। ऑटोमिक्सिस के अंतर्गत एक ही कोशिका से उत्पन्न युग्मकों के मध्य केंद्रों का संयुग्मन होता है ऑटोमिक्सिस। एक ही सेल से उत्पन्न जो गैमीट्स होते हैं उनके मध्य जब उनके केंद्रकों का जब फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं ऑटोमिक्सिस। चलिए अगला देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टीडीटी पीडीटी एडब्ल्यूईएस एलटी ग्रेड सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंडे। योग की मात्रा के आधार पर अंडे देखते हैं। आप पीत की, अलसी थल इसको बोलते हैं, इसमें अंधोता योग का पूर्ण अभाव रहेगा। लघुपीत की माइक्रोलेसिथल होता है, इसमें होता है
सूक्ष्म मात्रा में योग की उपस्थिति यानी कि इसका एग्जाम्पल एसिडियंस एवं प्लेसेंटा युक्त औषधि। मध्य पीक की मीजोलेसिसल उदा सामान्य मात्रा में इसमें योग की उपस्थिति होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए गेनाइड एवं फेफड़े युक्त मछलियों तथा उभयचर में यह पाया जाता है। अतिपीत की देखा जाए मेगालेसिथल, इसमें अधिक मात्रा में योग पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सरीसृप पक्षी एवं कीट के अंतर्गत यह पाया जाता है। अंडे के अंदर योग के वितरण के आधार पर अगर देखा जाए तो होता है पूर्णपीतकी यानी कि होमोलेसिथल, समान रूप से योग का वितरण इसमें होता है और उदाहरण है इकाइनोडर्म, एस्केरिसिस इत्यादि में। अंत्यपीतकी यानी कि टीलोलेसिथल होता है, किसी एक सिरे पर योग का विवरण इसमें पाया जाता है, वितरण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेढक, सरीसृप पक्षी इत्यादि में यह पाया जाता है। गुरुपीतकी या अतिपीतकी देखा जाए मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल, जब अंत्यपीतकी अंडे में योग का अत्यधिक एकत्र हो जाए, जैसे उदाहरण इसका है सरीसृप पक्षी एवं कुछ अस्थियुक्त मछलियाँ इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं केंद्रपीतकी यानी कि सेंट्रोलेसिथल, योग अंडे के केंद्र में एकत्र रहता है जैसा कि कीट। अब चलिए देखते हैं अंडे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विदलन यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीवेज फाउंड इन एग्स। पूर्णभंजी विदलन होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इसमें क्या होता है प्रत्येक विदलन का फरो पूरे अंडे को विभाजित कर देता है, जैसे होता है मेढक का। समान पूर्णभंजी यानी कि इक्वल होलोब्लास्टिक विदलन के पश्चात समान आकार के कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर एम्फिऑक्सस के लघु पीतकी एवं समान पीतकी अंडे। असमान पूर्णभंजी यानी कि अनइक्वल होलोब्लास्टिक, देखते हैं असमान कोरक खंड का निर्माण अर्थात बृहद खंड मैक्रोगैमिड्स एवं लघु खंड यानी कि माइक्रोमियर्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेढक का मध्यपीतकी अंडा। चलिए आगे देखते हैं अपूर्ण या अंशभंजी यानी कि मेरोब्लास्टिक, अंडे का असमान विदलन इसमें होता है। जीव द्रवयुक्त ऊपरी भाग सक्रिय ध्रुव यानी कि एनिमल पोर ही विदलित होता है, जबकि निचला भाग अल्प सक्रिय ध्रुव वेजिटल पोल जिसमें योग भरा होता है इसमें विदलन नहीं होता है। एग्जाम्पल में सरीसृपों एवं पक्षियों के अंडे। चलिए अब देखते हैं ब्लास्टुला के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला, यह होता है ब्लास्टो का ब्लास्टोसील के चारों ओर एक या कई परत कोशिकाओं का बना होना पाया जाता है। इसमें जैसे मेढक का ब्लास्टुला सीलोब्लास्टुला का उदाहरण है। स्टीरियोब्लास्टुला देखा जाए तो यह इसमें सीलोब्लास्टुला की अपेक्षा ब्लास्टोसील जो होता है इसका छोटा होता है, जिसके चारों ओर छोटे एवं बड़े कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर्स दृढ़तापूर्वक व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर नेरीज। चलिए आगे देखते हैं डिस्कोब्लास्टुला, इसमें जो होता है ठोस या ब्लास्टोसील रहित ब्लास्टुला योग सैक के एक किनारे व्यवस्थित रहता है, जिसमें डिम्बाभ विदलन यानी कि डिस्क्वाइडल क्लीवेज होता है। उदाहरण के तौर पर सरीसृप एवं पक्षियों में। सुपरफिशियल ब्लास्टुला, देखिए यह ब्लास्टुला जो होता है केंद्रपीतकी प्रकार के अंडे में पाया जाता है, जिसमें कोरक खंड किनारे किनारे व्यवस्थित रहते हैं जैसे कीटों के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं 3 प्राथमिक जनन स्तरों का भविष्य यानी कि फेथ ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। नंबर 1 है बाह्य त्वचा, यह अधिचर्म एवं त्वचा की अधिचर्म ग्रंथियां बाह्य त्वचा कहलाती हैं। मुखपथ यानी कि स्टोमोडियम एवं गुदपथ प्रोक्टोडियम की उपकला। दांत का इनेमल, संपूर्ण तंत्रिका तंत्र, कंजक्टिवा, लेंस, कार्निया एवं रेटिना प्रत्येक आँख में जो होता है।
नेसल एवं ऑल्फैक्टरी या घ्राणु कला, घ्राण आशय ऑडिटरी वेसल्स एवं अंतःकरण। चलिए देखते हैं पिट्यूटरी एवं पीनियल ग्रंथि एवं एड्रिनल मेड्यूला, विसरण हर्षेज, विसरल हर्षेज की उपस्थिति यह बाह्य त्वचा में आती है। मध्य त्वचा देखते हैं, यह चर्म डर्मिस होता है और सभी प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं, सभी संयोजी ऊतक भी होते हैं मध्य त्वचा के बने। प्रगृहा, प्रगुही उपकला एवं मिसेंट्रीज होता है। दांत का डेंटाइन मध्य त्वचा होता है। पेरिकार्डियम एवं प्लूरा जो होता है यह मध्य त्वचा। नोटोकॉर्ड एवं सभी कंकाल होते हैं। हृदय एवं रुधिर वाहिकाएं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, प्लीहा। उत्सर्जितन स्केटरी सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्क्लेरोटिक एवं कोराइड, आँख की रुधिर एवं लिंग, ब्लड एंड लिम्फ होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है मध्य त्वचा। अब देखते हैं अंतः त्वचा। यह आहार नाल की श्लेष्म परत में पाया जाता है। आहार नाल से संबंधित या सभी प्रकार की पाचन ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड एवं थाइमस ग्लैंड, मध्यकर्ण एवं यूस्टैकियन नलिका, ट्रैकिया, ब्रोंकी एवं फेफड़ा होता है अंतः त्वचा। मूत्राशय भी होता है अंतः त्वचा। तो ये था हमारा आज का बायोलॉजी का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।